नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही होगी मैथ। अब देखो, जैसे कि अपन ने कल साझेदारी टॉपिक स्टार्ट किया था, आज इसका सेकंड या अंतिम पार्ट है ये। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A, B, C 3 किसान है, इन्होंने मिलकर एक घास का मैदान किराए पे लिया है। ए है जो 18 गायें 15 माह तक, बी है 24 गाय 10 माह तक, और जो सी है वो 25 गायें 6 महीने तक चराया। यदि उन लोगों ने कुल मिलाकर 1980 रुपये किराया दिया हो तो बताइए ए के हिस्से में कितने रुपए आएंगे। तो देखो, इसमें क्या है कि जिसकी ज्यादा गाय है और ज्यादा समय के लिए उसको ज्यादा किराया देना है, जिसका कम है उसको कम करना है। तो इसमें भी यही करना है, जैसे उसमें पूंजी इंटू समय कर रहे थे, तो इसमें क्या करना है, गाय इंटू समय। जैसे ए, बी और सी 3 जन है, तो देखो एक की कितनी गायें हैं, 18 गायें कितने महीने के लिए, 15 महीने के लिए। बी की 24 गायें 10 महीने के लिए, सी की 25 गायें 6 महीने के लिए। अब देखो, इनको 5 से 3 बार, 2 बार और 5 बार, 6 से 1 बार, 24, 18, अब नहीं कट रहेंगे। अब देखो कितने में, 9, 8 और 5, ये इनके अपने पास क्या आ गए, अनुपात आ गए। और जब अपने पास अनुपात का मान आ गया तो अपन किराया भी निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे किसका पूछा है, एक का किराया बराबर एक का अनुपात कितना है, एक का अनुपात 9, और जो 1980 है वो क्या है, टोटल है, टोटल किराया है। तो देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 17 और 5 22, ये 22 से ये कितने बार, 90 बार, तो ये हो गए 810 रुपये। तो जो ए है वो कितने रुपए किराया देता है, 810 रुपये देता है। इसी प्रकार जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक व्यापार में प्राप्त लाभ प्रमोद और सुरेश के भागों का जो अनुपात है वो कितना है, लाभ का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रमोद और सुरेश के भागों का अनुपात दिया हुआ है 3:5। यदि सुरेश ने व्यापार में 80,000 रुपए 12 महीने तक लगाए हो तो बताइए प्रमोद ने 72,000 रुपए कितने माह तक लगाए। तो जैसे अपन ने कल पढ़ा, तो उसमें क्या था कि भाई पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, एक की पूंजी बटा बी की पूंजी बराबर एक का लाभांश बटा बी का लाभांश। इसमें भी ऐसा ही है, प्रमोद की पूंजी, प्रमोद की पूंजी बटा प्रमोद की पूंजी बटा सुरेश की पूंजी बराबर प्रमोद का लाभ बटा सुरेश का लाभ। तो देखो प्रमोद की पूंजी कितनी है, प्रमोद की पूंजी है 72,000 रुपए, और पूछा है कि कितने समय के लिए लगाया, और सुरेश की पूंजी कितनी है 80,000 रुपए, और ये कितने समय के लिए 12। प्रमोद बटा सुरेश, प्रमोद बटा सुरेश 5, देखो ये कट गया। अब ये कौन सी संख्या से कट रहा है, 8 से 9 बार और ये 10 बार। अब देखो x इधर है 3/5, ये इधर जाएगा तो 12 × 10 बटा 9, कितने बार, 3 बार, कितने बार, 4 बार, कितने बार, 2 बार, तो x बराबर कितने, 8 माह। तो इसका मतलब क्या है कि जो सुरेश है वो अपनी जो पूंजी वो कितने समय के लिए लगा रहा है, 8 महीने तक लगा रहा है। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि इस प्रकार की क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार की क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिया गया है ए तथा बी ने एक चारा का 30 रुपए प्रति महीने की दर से 10 महीने के लिए किराए पे लिया है। यदि ए 10 गायें 9 माह चलती है तो बताइए बी शेष महीने के लिए कितनी गायें चराए कि उससे ए से 60 रुपए कम किराया अदा करना पड़े। तो इसमें भी वही है, ए की गायें और समय बटा बी की गायें और समय बराबर एक का किराया बटा बी का किराया। तो देखो इसमें बी की गायें तो निकालनी है, जबकि ए और बी का किराया अपने को स्पष्ट नहीं देगा तो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 30 रुपए प्रति महीने से, देखो किराया देखो कितना है, 30 रुपए प्रति महीने के हिसाब से 10 महीने का कितना, 300 रुपए किराया कौन देगा, ए और बी दोनों देगा। माना कि ए है जो कितना रुपए देते हैं, एक्स, जो एक का किराया वो कितना है एक्स, बी का किराया कितना है वाई, एक्स और वाई मिलके कितने दे रहे हैं 300,
और x माइनस वाई कितने रुपए का अंतर है, ज्यादा कौन दे रहा है, ये दे रहा है 60 रुपए, तो माइनस 20 60, इनको दोनों को काउंट किया तो कितना है 2x बराबर 360, x बराबर 180 और y बराबर 300 माइनस 180 कितने 120 रुपए। तो अपने पास ए और बी का किराया आ गया। तो देखो एक की गाय, एक की गाय कितनी है 10 गाय 9 महीने के लिए, और 20 शेष महीने, शेष कितना महीने बचा 10 महीने के लिए किराया भी लिया तो 9 महीने ये चला रहा, तो एक महीने के लिए कितनी गाय, मतलब एक गाय चाहिए कि उनको किराया 60 रुपए कम अदा करना पड़े, तो एक ही गाय, एक का किराया कितना 180, बी का कितना 120। तो देखो ये कितना हो रहा है 10 × 9 बटा x बराबर 6 से 3/2, ठीक है। अब देखो x यहाँ ऊपर आ जाएगा, 10 × 9 3 यहाँ आ जाएंगे और 2 यहाँ पे आ जाएंगे, 3 बार 6 × 10 60, तो x बराबर कितनी का है, जो x है वो x क्या, जो b है वो कितने गाय चरा सकता है, b है वो 60 गाय एक महीने के लिए चरा सकता है। अब देखो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, नायर, मानी तथा लोना ने मिलकर एक वीडियो शूटिंग यूनिट एक सप्ताह के लिए 9,800 रुपए में किराए पे ले आओ। उन्होंने क्रम से 12 घंटे 6 घंटे और 10 घंटे उसका उपयोग किया, तो नायर को कितना किराया अदा करना पड़ेगा। तो जिसको जितना ज्यादा यूज किया उसको उतना ज्यादा किराया देना पड़ेगा, और जिसने कम यूज किया उसको कम किराया देना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इनके अनुपात निकाल लेंगे, अपने को टोटल किराया दिया हुआ है। तो देखो नायर, मानी और लोना, ठीक है। नायर ने 12 घंटे 6 घंटे और 10 घंटे, 2 से कट रहे हैं 6 3 और 5, ठीक है। किसका पूछा, नायर का। नायर फर्स्ट नंबर पे ही है, तो जो नायर को किराया देना पड़ेगा वो कितना है 6/9,800 टोटल है, तो इनका टोटल कितना हो रहा है 9 और 5 14, कितनी बार 700 बार 700 इससे गुणा किया कितने 42 रुपए। तो जो नायर है उसको कितने किराया देना पड़ेगा 42 रुपए किराया उसको देना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए ने 1200 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, बी तथा सी ने असमान पूंजी लगाकर क्रम से 3 महीने तथा 6 महीने बाद में व्यापार में सम्मिलित हो गए। यदि वर्ष के अंत में वह लाभांश को 2:3:5 के अनुपात में बांटे, तो बताइए बी की पूंजी क्या है। सबसे पहली बात तो इसमें क्या है कि बी और सी दोनों की पूंजी नहीं दे रखी है, ठीक है, एक की पूंजी दे रखी है और सम्मिलित तीनों का दे रखा है, ठीक है, लाभांश भी तीनों का दे रखा है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी अपन वैसे ही करेंगे, पूंजी का अनुपात बराबर लाभांश का अनुपात। तो सबसे पहले देखो पूंजी, एक की पूंजी कितनी है ए अनुपात बी अनुपात सी, एक की पूंजी कितनी है 1200 लगाकर व्यापार प्रारंभ करता है, और ये कितने माह तक रहता है, ए अंत तक रहता है 12 महीने तक, ठीक है। इसके बाद में बी की पूंजी पता नहीं, माना कि एक्स, ये 3 महीने बाद में बी है जो सम्मिलित हो रहा है, कितने माह रहता है 9 माह। इसके बाद में सी 6 महीने सम्मिलित बाद में होता है, तो ये कितने रहता है 6। सी की पूंजी अपने वाई मानी है, ठीक है, ये बी की पूंजी और ये सी की पूंजी, और जो इनका लाभांश है वो कितना है 2:3:5 है। अब पूछा क्या है बी की पूंजी, बी की पूंजी क्या है, तो अपन क्या करेंगे, जब पहले दे रखी किसकी, एक की कंप्लीट दे रखी है ना, तो अपन क्या लिखेंगे, एक की पूंजी बटा बी की पूंजी बराबर एक का लाभांश बटा बी का लाभांश। अब देखो एक की पूंजी कितनी है 1200 × 12 बटा बी की पूंजी कितनी है x × 9 बराबर एक का लाभांश 2/3। अब देखो ये इससे कितनी बार 3 बार, 3 से ये कितनी बार 4 बार, 4 से ये 2 बार, और ये इधर आ गया, तो क्या बचा 1200 × 2 बराबर x, तो x बराबर कितना आ गया 24 रुपए। तो जो बी की पूंजी है वो कितनी है 2400 रुपए, ठीक है 24 रुपए।
ठीक है। अगर जैसे कि अपने को सी की पूंजी पूछे तो सी की पूंजी में क्या है कि जैसे अपन ने बी की पूंजी निकाल दी, इसके बाद में सोल्व कर ही सकते हैं। अगर जैसे पहले भी सी की पूंजी पूछता तो क्या करते हैं, एक की पूंजी बटा सी की पूंजी बराबर एक का लाभ बटा सी का लाभ, तो अपने पास सी की पूंजी भी आ जाएगी। सी की पूंजी भी अगर पूछे तो आप याद कर सकते हो। इसके बाद में देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि किरण तथा नंदन ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसमें किरण ने नंदन से तिगुना धन, जो किरण है इसने नंदन से तिगुना धन दुगुने समय के लिए निवेशित किया हो। तो बताइए यदि कुल लाभ में से नंदन को 4,000 रुपए मिले तो बताइए कुल लाभ कितना है। तो देखो सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालेंगे, किरण और ये नंदन। तो अपने क्या बोला है का कि किरण ने नंदन से तिगुना धन, माना कि नंदन ने 1 रुपये लगाया तो किरण ने कितने रुपए लगाए हैं, 3 रुपए। और दुगुने समय के लिए इसने 1 समय के लिए लगाए तो इसने कितने समय के लिए, 2 समय के लिए, दुगुना समय। तो ये क्या हुआ 6:1। तो जो किरण और नंदन का जो अनुपात है वो कितना आया, पूंजी का अनुपात 6:1। अब क्या दिया है कि नंदन ने 4,000 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए कुल लाभ कितना है। तो अगर जैसे कुल लाभ याद करना है तो कुल लाभ के लिए क्या है, कुल अनुपात 6 और 1 7 बटा नंदन का 1 इंटू 4,000, तो ये कितने हुए 28,000 रुपए। जो टोटल लाभ हुआ है वो कितने का हुआ, 28,000 रुपए। अगर जैसे कि अपने को नंदन का पूछता तो क्या करना था, 6/1 इंटू 4,000, तो कितना आ रहा 24,000 रुपए। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। एक होता है वर्किंग पार्टनर, क्रियाशील साझेदार। तो क्रियाशील साझेदार में क्या होता है कि जैसे 2 या 3 साझेदार रहते हैं, उनमें से जैसे कि 2 पैसे लगा के चले जाते हैं। इसके बाद में जो एक होता है जो व्यवसाय में कार्य करता है, तो उसको बोलते हैं क्रियाशील साझेदार या वर्किंग पार्टनर। अब इसमें क्या होता है कि जैसे दिया हुआ है कि ए और बी ने क्रम से 15,000 रुपए और 12,000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, और दिया गया जो ए है वो क्रियाशील साझेदार होने के कारण जो टोटल लाभ है उसका 12.5% उसको मिलता है, और दिया हुआ है कि शेष लाभ को धनराशि के द्वारा उसके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में उसको मिलती है। यदि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ 2160 रुपए हुआ हो तो बताइए एक को प्राप्त होने वाली धनराशि क्या है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको कि जो क्रियाशील साझेदार होने के कारण उसको कितनी पूंजी, कितना प्रतिशत मिलता है या कितना भाग उसको मिलता है। तो कुल पूंजी का वो भाग पहले अलग कर दो, फिर कुल पूंजी में से जो क्रियाशील वर्किंग पार्टनर होने के नाते जितनी भी पूंजी आ रही है उसको उसमें से माइनस करो, और फिर जो अनुपात, जो पूंजी के अनुपात में उसको लाभ को बांट लो, फिर उसको दोनों को जोड़ दो, तो वो हो जाती है क्रियाशील साझेदार की लाभ। अब देखो जैसे करना क्या है, जो वर्किंग पार्टनर कौन है, ए है, उसको मिलता कितना है 12.5% कुल लाभ का। तो कुल लाभ कितना है 2160। 2160 का निकालना आपको 25/2%। तो 2160 इंटू 25/2 इंटू 100, ये इससे कितनी बार 4 बार, और ये कितने हो गए 2160/8, तो 16 56, तो कितना है 270 रुपए। तो इसको क्रियाशील साझेदार होने के कारण मिल रहे 12.5%, तो 270 ये मिल रहे। अब आपको क्या करना है कि 2160 में से 270 घटाना है, 0 9 1890 रुपए। 1890 रुपए इसको किसमें बांटनी है, इसमें बांटनी है इनकी पूंजी के अनुपात में। तो देखो इनकी पूंजी का अनुपात कितना है, ए अनुपात बी कितना है 15,000 रुपए और कितना है 12,000 रुपए, ये पूरे समय के लिए है, ठीक है ना। तो 3 0 और 3 0, ये 3 से 5 बार और ये 4 बार। तो जो इनकी पूंजी का अनुपात है वो कितना है 4:5। अपने को किसका हिस्सा चाहिए, एक का हिस्सा, एक का हिस्सा पूछा है ना।
एक को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी है, तो एक का हिस्सा, एक का कितना है 5 बटा टोटल 9, क्योंकि टोटल ही दिया हुआ है। और यहाँ पे अपने को 2160 की जगह कितना लिखना है, 2160 नहीं लिखना, 1890। ये कट गया ऐसे कितने बार, 21 बार। 2100 को 5 से गुणा किया तो कितना है, देखो 0, 5 और 10, 1050 रुपए। अब क्या करना है, जो एक का हिस्सा है ये तो है, इसमें क्या करना है 1050 में 270 रुपए जोड़ने, तो एक क्या हो जाएगी टोटल लाभ हो जाएगा इसका। तो देखो 0, 12 और ये हुआ 13 और ये कितना हुआ 1320 रुपए। तो जो एक को जो टोटल हिस्सा प्राप्त हो रहा है वो कितना आ रहा है 1320 रुपए। तो इसमें क्या करना है कि भाई जो क्रियाशील जो वर्किंग पार्टनर है उसकी पहले लाभांश निकाल दो, उसका भाग निकाल दो, फिर लाभ में से वो भाग निकाल दो और फिर पूंजी के अनुपात से इनको बांट दो, फिर इसको जोड़ दो। तो इस प्रकार से अपन वर्किंग पार्टनर या क्रियाशील साझेदार का भाग निकालते हैं। अब देखो जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अब दिया हुआ क्या है कि व्यापार में समान समय के लिए ए, बी तथा सी इस प्रकार पूंजी निवेशित करते हैं कि लाभांश में से यदि एक को 2 रुपए प्राप्त होता है तो बी को 3 रुपए प्राप्त होता है, तथा बी को 5 रुपए प्राप्त होता है तो सी को 4 रुपए प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कुल लाभांश में से बी को 3000 रुपए प्राप्त होता है। तो बताइए ए और सी के लाभांश का अंतर कितना है। तो देखो इनकी भाग पूंजी का जो तुलना की हुई है वो एक की तो तुलना की हुई है बी से, जबकि बी की तुलना की हुई है सी से। तो अपने को किसका अनुपात चाहिए, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी अनुपात सी आएगा तभी अपन ए और सी का लाभांश का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। अब दिया हुआ क्या है कि एक को अगर 2 रुपए प्राप्त हो रहा है तो बी को कितने प्राप्त होंगे 3 होंगे। इसी प्रकार बी को 5 रुपए प्राप्त होते हैं तो सी को कितने प्राप्त होंगे 4 रुपए। तो इससे अपन क्या ज्ञात करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। कैसे, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे, 2:3, ये बी का मान बी के नीचे 5:4। तो ये कितना हुआ, इसको इससे गुणा किया तो 10, इसको इससे गुणा किया तो 15, इसको इससे गुणा किया तो 12। तो जो ए और बी और सी का जो अनुपात आया वो अपने पास कितना आया है 10:15:12। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ए और सी के लाभांश का अंतर, ए व सी के लाभांश का अंतर ये ज्ञात करना है। तो ए और सी के अनुपात का अंतर कितना है 2, ये लिख दो। अब आपको मान क्या दिया हुआ है कि यदि इस प्रकार कुल लाभांश में से बी को 3000 रुपए प्राप्त हुआ तो बी को 3000 रुपए प्राप्त हुआ, जबकि बी का लाभांश का अनुपात, बी का अनुपात कितना, पूंजी का अनुपात 15 है। तो ये कितनी बार कट गया 30, 2 बार 200 इंटू 2, तो कितने हो गए ये 400 रुपए। तो जो ए और सी के लाभांश का जो अंतर है वो कितना है 400। इसी प्रकार ये टॉपिक अपना यहीं पे समाप्त होता है, साझेदारी। और साझेदारी के अपने 2 ही पार्ट है, आपको समझ में आ गया होगा आसानी से। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन कल पाएंगे, ठीक है।